हेलो फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। शुंग एवं कर्ण राजवंश। पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया। पुष्यमित्र शुंग मूल रूप से भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति भी सम्मान दिखाया और कला को संरक्षण दिया। हालांकि बौद्ध परंपराओं में उसे बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया। दिव्य वदान और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का घोर विरोधी बताया गया है। इन ग्रंथों में उल्लेख है कि उसने बौद्ध स्तूपों और विहारों का विनाश किया, यहाँ तक कि बौद्ध भिक्षु का सिर लाने पर पुरस्कार देने की घोषणा की। पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत स्तूप का पुनरुद्धार करवाया। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र था। पुष्यमित्र का इतिहास बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र में भी मिलता है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। उसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्णव वंश की स्थापना की। कर्णव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सातवाहन राजवंश। शिमुक ने 60 ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान पैठण गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में है। सातवाहन वंश की दूसरी राजधानी अमरावती कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में थी। इसे धान्य कटकम या धारणी कोटा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सातवाहनों की मुख्य राजधानी प्रतिष्ठान ही थी। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी गौतमीपुत्र, सातकर्णी वशिष्ठीपुत्र, पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम, केंद्रीय नगर तथा कई गांव होते थे। प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य के अधीन होता था, जो अमात्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करता था। उन्हें राजामात्य कहा जाता था। कुछ अन्य पदाधिकारी थे: भांडागारिक कोषाध्यक्ष, रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख, पनियधारक नगरों में जलपूर्ति का प्रबंधन करने वाला अधिकारी, कर्मातिक भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला। आहार के नीचे ग्राम होते थे, जिसका अध्यक्ष ग्रामिक होता था। परिवारों का मुखिया गृहपति कहलाता था। नगरों का शासन निगम सभा
द्वारा चलाया जाता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौमलिक को सौंपा। गौमलिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे, उसे रोम से मंगाया जाता था। प्रतिष्ठान रोमन माल की प्रमुख मंडी थी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखी प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहन के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितरात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। स्त्रियां पर्दा प्रथा से अपरिचित थीं। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरणीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्यकटक नाम से विख्यात था। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यह सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासांधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण कराया। नोट: सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चेदी राजवंश कलिंग। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुफाएं बनवाई। उदयगिरी की प्रमुख गुफाएं हैं रानी गुम्फा, मंचपुरी, गणेश गुम्फा, हाथी गुम्फा, व्याघ्र गुम्फा। खंडगिरी की प्रमुख गुफाएं हैं नौ मुनि गुम्फा, देव सभा, अनंत गुम्फा आदि। उदयगिरी रानी गुम्फा सबसे बड़ी यह दुतल्ली है। तो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भारत के यवन राज्य।